बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था और फिर उसमें डीसी लोड लाइन भी हमने ड्राइव की और फिर सारा उसकी प्रॉपरली हमने उसका देखा था। और इस वीडियो में हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन देखनी है। तो दो एप्लीकेशन हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजेटी एज ए स्विच कि ये स्विच के तौर पे किस तरह से काम करता है, क्योंकि एम्पलीफायर वाला पार्ट काफ़ी डिटेल में जाने वाला है, काफ़ी लंबा जाने वाला है। हम तकरीबन 6 से 7 टाइप के एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो स्विच चूँकि एक ही टाइप का है तो इसको हम अभी पढ़ लेंगे और फिर आगे एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एज ए स्विच ये कैसे काम करता है। व्हेन वी ऑपरेट बीजेटी अल्टरनेटली इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन, द बीजेटी एक्ट लाइक एन ऑन एंड ऑफ स्विच। तो जब हम कट ऑफ रीजन या कट ऑफ पॉइंट से सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट से कट ऑफ पॉइंट के ऊपर ट्रांजिस्टर को शिफ्ट करते हैं और इसके अलावा बाकी ट्रांजिस्टर और कहीं पे भी ना जाए, मतलब और ना तो एक्टिव रीजन में वो स्टॉप करे, सिर्फ वो कट ऑफ पॉइंट पे रहे या सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर जाए, तो वो क्या ट्रांजिस्टर उस स्टेट में फिर ऑन या ऑफ के तौर पे काम कर रहा होता है। हमें पता है कि जब सैचुरेशन पॉइंट पे होता है तो उसमें से मैक्सिमम आईसी करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, उसमें से करंट आईसी करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। और जब कट ऑफ पे होता है तो हमें पता है कि उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करता, तो उस स्टेट में हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में और वो ऑफ स्विच की तरह से एक्ट करता है। हमने ये डीसी लोड लाइन जो पढ़ी थी इसमें हमने यही बात की थी कि ये कट ऑफ पॉइंट था और ये सैचुरेशन पॉइंट पे आईसी मैक्सिमम होता है और कट ऑफ पॉइंट पे आईसी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होता है हमारे पास। तो या तो हम इस पॉइंट पे अपना ट्रांजिस्टर लेके आए या इस पॉइंट पे लेके आए, और अगर हम स्विच करते हैं ट्रांजिस्टर को तो वो इस पॉइंट से डायरेक्ट इधर आए या इस पॉइंट से डायरेक्ट इधर जाए, इस तरह से हम बाइस करते हैं अपने ट्रांजिस्टर को। तो फिर वो जो ट्रांजिस्टर है वो एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है, या तो वो ऑफ रहता है या वो ऑन रहता है। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ऐसी वर्किंग को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। व्हेन बीजेटी इज कट ऑफ रीजन, इट इज़ इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट एंड एक्ट लाइक एन ओपन स्विच। तो जब वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है, मतलब कट ऑफ रीजन या कट ऑफ पॉइंट के ऊपर होता है, तो वो ओपन स्विच की तरह काम करता है बिटवीन कोलेक्टर एंड अमीटर, अमीटर और कोलेक्टर के दरमियान में। मतलब ये अगर हमने बाइसिंग की हुई है तो यहाँ से बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये कट ऑफ रीजन में होगा तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। हमने थोड़ी सी बात की थी कि यहाँ पे कलेक्टर लीकेज करंट फ्लो करता है, लेकिन वो ना होने के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है। तो ये हम आमतौर पे बोलते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है कलेक्टर मीटर जंक्शन जो है यहाँ पे। वैन बीजेटी इज सैचुरेशन रीजन, तो जब सैचुरेशन रीजन में होता है तो ये क्लोज सर्किट की तरह काम करता है, एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है और मैक्सिमम आई सी करंट जो है फ्लो करता है। आपको पता है कि जब भी आप स्विच को ऑन करते हैं तो जितना मैक्सिमम करंट है वो स्विच में से फ्लो कर सकता है। तो जब आप यहाँ पे इन सैचुरेशन पॉइंट पे लेके आते हैं तो उस टाइम भी मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो अगर मैं इस कलेक्टर मीटर जंक्शन को एक स्विच के तौर पे रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास कि जो जब भी जैसे ही वो आएगा कट ऑफ रीजन में या कट ऑफ पॉइंट पे आएगा तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यहाँ से आईसी जो है वो फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही वो सैचुरेशन पॉइंट पे जाएगा तो मैक्सिमम आईसी जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा कलेक्टर से अमीटर जंक्शन की तरफ। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्विच के तौर पे काम कर रहा है। अब इनकी कंडीशंस देख लेते हैं कि जब हमने अपने जो कट ऑफ रीजन पे जब ट्रांजिस्टर होगा तब उसकी वो जो वैल्यूज़ होंगी तब क्या होंगी। तो उस टाइम पे जब जो हमारे पास बेस वोल्टेजेस हैं वो ज़ीरो होंगे, आई बी वोल्टेजेस जो बेस करंट है वो ज़ीरो होगा और आई सी करंट जो है वो हमारे पास वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन वी सी ई हमारे पास जो है वो वी सी सी के बराबर होगा। मतलब इनपुट पे हमने ये वाले वोल्टेजेस जो हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किए हुए, ना कोई भी आई बी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वी सी सी हमने वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं और जितने वी सी सी हैं वही वी सी ई के ऊपर तमाम के तमाम वोल्टेजेस यहाँ पे वी सी ई के ऊपर हमारे पास आए हुए हैं। और कंडीशन इन सैचुरेशन पॉइंट में हमें पता है कि आईसी सैचुरेशन जो है वो बराबर होता है, ये इक्वेशन हमने एक ड्राइव की थी सर्किट एनालिसिस में, जब हमने सर्किट एनालिसिस किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, उसमें हमने ये जो इक्वेशन है ये हमने ड्राइव की थी। यहाँ से अगर मैं आईसी की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो मेरे पास जो है इसको दूसरी तरफ ले जाए और वी सी को इधर ला के माइनस कर दें और फिर आर सी को डिवाइड कर दें तो वो आई सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और इतना करंट जो है
हम अगर बोलें कि ये सैचुरेशन पॉइंट पे है तो इतना करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। और उस इस जो कंडीशन में सैचुरेशन रीजन पॉइंट के ऊपर जो आई बी की वैल्यू है वो मिनिमम आई सी डिवाइडेड बाई बीटा डी सी। जब आई सी की वैल्यू हमारे पास होगी तो आई बी की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। बेसिक वी सी सी की वैल्यू तो हमें पता है जो हमने लगाई हुई है, आर सी बी ये भी कंपोनेंट हमने खुद लगाया हुआ रजिस्टर, इसकी भी वैल्यू हमें पता होती है। और वी सी ई सैचुरेशन ये बराबर होती है 0.7 के। ये अगर लास्ट वीडियो अगर आप देखें तो वी सी ई की वैल्यू 0.7 होती है सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर। तो ये भी हमें वैल्यू पता है। यहाँ से हम आई सी सैचुरेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर आई बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इतना आई बी हम प्रोवाइड करें ट्रांजिस्टर को तो फिर इतना आई सी उसमें से फ्लो करेगा और फिर वो जो हमारे पास कंडीशन होगी वो सैचुरेशन पॉइंट की कंडीशन होगी। तो जब ऐसे बाइसिंग करते हैं हम अपने ट्रांजिस्टर की कि वो कट ऑफ पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट पर जाए सिर्फ, तो तब वो ट्रांजिस्टर हमारा एज ए स्विच काम कर रहा होता है। तो ये एप्लीकेशन है हमारी ट्रांजिस्टर एज ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर ये हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हम इसकी जो है कॉमन एमीटर पहले देखेंगे कि कितनी टाइप्स की बाइसिंग हम कर सकते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ लिया। आगे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, बेस बाइस, फिक्स बाइस, फिर एमीटर फीडबैक बाइस या फिक्स बाइस विद एमीटर रजिस्टर, सेल्फ बाइस। और ये तमाम हम पहले बाइसिंग टाइप्स देखेंगे, फिर इनसे एम्पलीफायर बनाएंगे कि किस तरह से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग करने से किस तरह से एम्पलीफायर बनता है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे।